रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में मोहित और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनकी एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम परी था। परी बहुत ही सुंदर थी। वह अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। उसके माता पिता उसको बहुत ही प्यार करते थे। परी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उन्होंने उसका स्कूल में दाखिला करा दिया। अब परी रोज स्कूल जाया करती थी। वह पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी थी। वह अपने स्कूल की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। परी हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती थी। परी के माता पिता बहुत ही गरीब थे, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए कोई कमी नहीं करते थे। इस बार परी गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाना चाहती है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे मना करते हैं। कितनी कोशिश करने के बाद भी परी बिल्कुल नहीं मानती है और वो गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी जी के गांव चली जाती है। उसकी नानी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है तथा उसको विभिन्न प्रकार के पकवान खिलाती है और घुमाने के लिए हरे भरे बागीचों में तथा एक नदी के पास में ले जाती है। उस नदी के पास में होने वाली हर एक घटनाओं को नानी परी को ध्यान से समझाती है। नानी उसे नदी के पास में रहने वाली चुड़ैल के बारे में भी सारी बातें बताती है। शाम को जब परी नानी के साथ घर लौटती है तो रात भर सोचती रहती है कि क्या ऐसे सच में होता होगा। सुबह होने पर परी अकेले ही नदी के पास में चली जाती है और उस चुड़ैल का पानी से बाहर निकलने का बेचैनी से इंतजार करती है। कुछ देर बाद एक चुड़ैल नदी में से बाहर निकल कर आती है तथा परी को देखकर वह चुड़ैल भी आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि परी बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। चुड़ैल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस नदी के पास में कैसे आ गई? परी ने उसे जवाब दिया, मैं यहाँ पर अपने गर्मियों की छुट्टी में नानी के गांव में आ रखी हूँ। चुड़ैल परी को देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है और उसकी मासूमियत देखकर उसे वरदान देने का वादा करती है। चुड़ैल परी से पूछती है, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? परी बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता अब गरीब ना रहें और मैं अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती रहूं तथा बड़ी होकर कुछ अच्छा कर पाऊं। चुड़ैल उसे सारे वरदान दे देती है। परी हंसते हंसते अपने नानी के घर वापस लौट जाती है।